एहतसाब होगा तो सबका होगा, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। अवाम दुश्मन पॉलिसी का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में जलसे से खिताब। कहा, अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफी, भूख और महरूमियों का हिसाब लेंगे। अवाम ने हुकूमत के 8 माह जाया कर दिए। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल। कहा, बिलावल की जमात ने गरीबों के पल्ले छोड़ा ही क्या है, जो अब उनके हुकूक छीनने के लिए नारे लगा रहे हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी इलाज करवाने के लिए उनको बाहर जाने दिया जाए। इसहाक डार भी बाहर इलाज करवाने के बहाने, उसके बेटे भी बाहर, शहबाज शरीफ का इलाज बाहर। वो एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जिधर उनका यहाँ इलाज हो सके। जो मर्जी इन्होंने करना करें। मैं अल्लाह को जवाब दूं, मैं किसी सूरत हम एनआरओ नहीं दे सकते, किसी सूरत एनआरओ नहीं दे सकते। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। कहते हैं 24 साल इक्तदार में रहने वाले अपने लिए एक अस्पताल ना बना सके। नवाज शरीफ इलाज के नाम पर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ, हमजा की फैमिली इसहाक डार इलाज के नाम पर बाहर है। हमजा, शहबाज और जरदारी के ओमनी ग्रुप को बाहर से पैसा भिजवाने वाला एक ही आदमी था। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त लोग मुश्किल में। तेल की कीमत ऊपर चली गई है। कीमतें अगर हम नहीं बढ़ाते तो हमारे कर्जे बढ़ जाते हैं। 19 अरब डॉलर का खसारा मिला। दूध की नहरें ही छोड़ के गए थे हमारे लिए। हमारी ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है। मेरा ईमान ये है कि इंशाअल्लाह इसमें से बड़ा जखीरा निकलेगा गैस का। क्या समंदर से तेल के बड़े जखायर मिलने की उम्मीदें खत्म हो गई? वजीर आजम ने ऑफशोर ड्रिलिंग में 2 हफ्ते में गैस के जखायर मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। कौम से दुआएं मांगने और नवाफिल अदा करने की भी दरख्वास्त की। इमरान खान मजीद बोले, पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई तो मुल्क में कर्ज बढ़ जाएगा। हुकूमत को 19 अरब डॉलर का करंट खसारा अकाउंट मिला। मानते हैं कि महंगाई हुई मगर पहले से ज्यादा नहीं। किसने एनआरओ मांगा है और क्या उनके पास इख्तियार है किसी को एनआरओ देने का? नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा कि मैं बाहर इलाज कराऊंगा। ये डॉक्टर्स की राय है जिन्होंने उनको एग्जामिन किया है। एनआरओ किसने मांगा? क्या वजीर आजम के पास एनआरओ देने का इख्तियार है? शाहिद खाकान अब्बासी की 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, सेलेक्टेड वजीर आजम हुकूमत चलाने में नाकाम हो चुके। जो वजीर आजम गालियां देने और ऊट पटांग बातों में मसरूफ हो वो काम क्या करेगा? खदशा है मुल्क में अनारकी ना आ जाए और जमहूरियत खतरे में ना पड़ जाए। परवेज मुशर्रफ का अदालत के बायस आज अदालत में पेश न होने का फैसला। मुकदमे की कार्रवाई रमजान के बाद तक मौखर करने के लिए दरखास्त। मेडिकल सर्टिफिकेट्स और अस्पताल में जेर इलाज होने की तस्वीर मुंसलिक। दरखास्त के मुताबिक मुशर्रफ वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन डॉक्टर सफर की इजाजत नहीं दे रहे। जानलेवा बीमारी के बायस वो वतन वापस नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से फिर सरहद पार हमला। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में हमले में 7 फौजी जख्मी भी हुए। 60 से 70 दहशतगर्दों ने बाढ़ लगाने में मसरूफ जवानों पर हमला किया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। कई दहशतगर्द हलाक, दर्जनों जख्मी। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी साबित करने की साजिश फिर नाकाम। भारत आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल ना करा सका। मसूद अजहर का नाम। मोदी सरकार पुलवामा हमले के जिम्मेदारों की फहरिस्त से नाम निकालने पर मजबूर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मसूद अजहर का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया। पाकिस्तान वो पाबंदियां पहले ही लगा चुका। भारत कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम से इनकलाबी तब्दीली आएगी। शमशान बुखारी का कहना है कि तमाम इलाकों को तरक्की के मसावी मौक़े मिलेंगे। बरादरी आज़म का खात्मा होगा, नई क़यादत उभरेगी। फंड्स, फैसला साजी और सहूलियात की फराहमी मकामी सतह पर मुमकिन होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की बशारत राजा और जहांगीर तरीन के साथ मीडिया को ब्रीफिंग। शांगा मांगा जंगल में अचानक आग भड़क उठी। आग ने 15 एकड़ अराजी पर जंगल को राख में तब्दील कर दिया।
इमदादी टीमों ने 3 घंटे की कोशिश से आग पर काबू पा लिया। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। सोल्जर बाजार में दुकान पर भत्ते की पर्ची दी गई। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। मुसल्ला शख्स की जानिब से 15 लाख भत्ता मांगा गया। उधर करंगी में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मी डाकू जिना अस्पताल मुंतकिल। कराची के औरंगी टाउन में अपना आशियाना उजाड़ने वाले मुलजिम का वीडियो बयान सामने आ गया। मामूली तलकलामी पर बीवी और मासूम जुड़वा बच्चों को कत्ल करने वाले शकीउल कल्ब मुलजिम का एतराफी जुर्म। घर का सामान मंगवाने पर झगड़ा हुआ। गुस्से में बीवी और बच्चों को छुरी से मार डाला। लाड़काना के इलाके रत्तुजेरो में एड्स के मजीद कई केसेस सामने आ गए। स्क्रीनिंग के दौरान 85 अफराद में HIV की तशखीस हुई। 67 बच्चे और 18 मर्द और खवातीन शामिल। शिकारपुर के 2 भाइयों में भी एड्स वायरस का इंकशाफ। इंचार्ज सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक लाड़काना अस्पताल में एड्स के मरीजों के लिए वार्ड बनाया जाएगा। उधर एड्स फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार 28 से GIT की तफ्तीश। कराची में गर्मी के डेरे, गर्म हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर कल तक रहेगी। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आंधी और बारिश। जिला खैबर में आंधी के बायस दीवार गिरने से खातून जान बहक। गुलकारा मीशा शफी और गुलकार अली जफर में महाज आराई। एक और कदम आगे बढ़ गई कानूनी लड़ाई। गुलकारा ने गुलकार को 200 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस के मुताबिक अली जफर ने टीवी चैनल्स पर मीशा शफी पर झूठे इल्जामात लगाए, उनकी साख खराब की। 15 रोज में मुआफी मांगे या 200 करोड़ का हर्जाना अदा करें। मेहनत कशों का आलमी दिन। दुनिया भर में मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां। तुर्की, पेरिस, मॉस्को और ट्यूनिस में हजारों मजदूरों का एहतजाज। तुर्क शहर इस्तांबुल में दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। पेरिस पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल। मॉस्को में हजारों अफराद का तनख्वाहों में इजाफे के लिए मार्च। 100 गिरफ्तार। जर्मनी और अलजायर में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकले। ट्यूनिस में तनख्वाहों में 6.5% इजाफे का ऐलान। बरतानवी वजीर दिफा अपने ओहदे का दिफा भी ना कर सके। वजीर आजम ने बरतरफ कर दिया। गेविन विलियमसन को हुआवे लीक्स के मामले पर ओहदे से हटाया गया। गेविन विलियमसन पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की मालूमात अफशा करने का इल्जाम था। पेनी मॉर्डांट बतौर सेक्रेटरी दिफा ओहदा संभालेंगी। वेनेजुएला में सियासी बहरान शदीद हो गया। क्रॉक्स की सड़कों पर हजारों अफराद का सदर मादुरो के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करती रहीं। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं। अमरीका वेनेजुएला में किसी भी जारहाना कार्रवाई से बाज रहे, रूस का इंतबाह। और हुंजा गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत और हसीन वादी। बहार में खिले फूल ही फूल रूह को सरशार करते हैं। सयाह खूबसूरत नज़ारों में खो से जाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। नौशहरों फिरोज से आपको खबर दी, जहां सदोजा के करीब मुसाफिर बस उलट गई, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस पंजाब से कराची जा रही थी, ड्राइवर को नींद आ जाने से बस उलट गई। जख्मियों को मुतालिका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सिविल अस्पताल नौशेरो फिरोज मुंतकिल किया गया है। मजीद इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मुनव्वर हुसैन, बताइएगा जख्मियों की इस वक्त हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये कौमी शाहरा पर सदोजा के करीब ड्राइवर को नींद आ जाने के बाद मुसाफिर कोच उलट गई है, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 15 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मोरो और नौशहरा फिरोज के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ट्रैफिक हादसे के बाद महकमा हेल्थ की जानब से अस्पतालों में भी इमरजेंसी का निफाज किया गया है। जाँ बहक होने वाले मुसाफिर हाफिज गुलाम कादिर की लाश मोरो अस्पताल, जबकि दीगर 2 अफराद की लाशें नौशहरा फिरोज अस्पताल मुंतकिल की गई है। मोटर पुलिस ने राब्ता करने पर बताया कि मुसाफिर डेरा गाजी खान से कराची जा रही थी। जी बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर हुसैन, हम मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।